जय श्री महाकाल। दोस्तों देखिए, भगवान भोलेनाथ की बहुत अच्छी पूजा हो गई है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। और इधर देखते हैं मम्मी क्या बना रही है। तो दोस्तों यहाँ मम्मी कुछ स्पेशल बना रही है। ये हरी धनिया है और इसमें सब मसाला है। ये टमाटर, लहसुन, अदरक वगैरह सब मिक्सचर है। और यहाँ पर मम्मी कुछ बना रही है स्पेशल। ये क्या है मम्मी? ये बेसन है और मैदा। बेसन और मैदा है। इसमें जरा सा आटा ही मिला लेते, कचौड़ी बनाएंगे। कचौड़ी बनाएगी मम्मी, मसाला बना लिया। अब देखते हैं कैसी बनती है कचौड़ी। दोस्तों ये देखिए मसाला तैयार है और यहाँ मम्मी भर के उसमें बना रही है। ये देखिए ये बन रही है कचौड़ी। थोड़ा जल रही है तो नहीं, जल नहीं रही, लाल होना चाहिए ना। ये मम्मी बना रही है, फिर बन जाए फिर उसके बाद टेस्ट करके देखेंगे कैसे क्या है। पपड़ी पकना चाहिए बस। नारायण वासुदेव। तो दोस्तों तैयार है बनके हमारे घर में कचौड़ी। और ये है हरी धनिया टमाटर मिर्ची की चटनी और ये है कचौड़ी। ये देखिए मम्मी ने मटर का मसाला भर के बनाई है। इसमें जो ऊपर लेप है वो बेसन का है, आटे का है और मैदे का है। तो खा के देखते हैं कैसी बनी है। टेस्ट करते हैं थोड़ा सा हरी चटनी में लेके। वाह, मुंह में तो पानी आ गया। ज़बरदस्त। जय भोलेनाथ। बहुत टेस्टी, ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बनी है दोस्तों। नहीं नहीं, बहुत अच्छी है। तो दोस्तों नाश्ता पानी हो गया है और भगवत गीता में अध्ययन कर रहा था। तो एक बहुत अच्छी बात पता चली जो मेरे लिए नई थी, तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूं। तो दोस्तों ये भगवत गीता का अध्याय 8 है, भगवत प्राप्ति। ये देखिए भगवत प्राप्ति अध्याय 8 है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण श्लोक कहते हैं, इसका अर्थ ये है। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्मा कहलाता है। उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। ये भगवान कहते हैं यहाँ पर। अब इसका जो तात्पर्य है ये यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर विस्तार से तात्पर्य इसका दिया हुआ है। ये पूरा दिया हुआ है तात्पर्य। यहाँ पर जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे अभी पता चली कि यज्ञ करके लोग, विश्रेष्ठ यज्ञ करके लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो हालांकि हम हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर कहते हैं कि हमें स्वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए, हमें मोक्ष की कामना करनी चाहिए। तो स्वर्ग को लोग जो प्राप्त करते हैं वो किस तरह से धरती पर वापस आते हैं उसका थोड़ा सा बताया है यहाँ पर। तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है। देखिए भौतिक प्रकृति में मतलब संसारिक जीवन में जिसमें हम रह रहे हैं, भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहाँ का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। ये प्रक्रिया कर्म कहलाती है। तो दोस्तों अब वो किस तरह का यज्ञ करता है और किस तरह से पृथ्वी पर वापस आता है उसका यहाँ पर दिया हुआ है वर्णन। छंद योग उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियाँ दी जाती हैं। यज्ञ की जो वेदी होती है ना, उसमें 5 अग्नियाँ होती हैं और 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुति दी जाती है। ये 5 अग्नियाँ और 5 आहुति कौन कौन सी है आइए देखते हैं।
जय श्री कृष्ण। देखिए 5 अग्नि हैं, स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हैं। ये 5 अग्नियां हैं और इनके जो आहुति दी जाती हैं वो है श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर। ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं, ये दी जाती हैं। अब ये देते हैं तो ये किस तरह से स्वर्ग प्राप्त होता है, किस तरह से धरती पर वापस आते हैं, उसका वर्णन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये देखिए, यज्ञ प्रक्रिया में, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्गलोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है। स्वर्गलोकों की प्राप्ति के लिए वो विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त भी करता है। ठीक है, उन्हें प्राप्त करता है। जब वो यज्ञ का पूर्ण क्षीण हो जाता है, जब यज्ञ का जो पुण्य फल है वो क्षीण हो जाता है, तो जीव पृथ्वी पर, तो अब देखिए जीव जो है मनुष्य पृथ्वी पर किस तरह आता है। ये देखिए, जब यज्ञ का पूर्ण क्षीण हो जाता है, जब वो स्वर्गलोक में रहता है और स्वर्गलोक में रहते रहते उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है और उसका फिर से पृथ्वी पर आने का समय आ जाता है, तो वो किस तरह से पृथ्वी पर आता है वो ये देखिए। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है और इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे वह वीर में परिणत होता है, वीर बन जाता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। तो समझा आपने, एक बार मैं फिर से पढ़ के समझाता हूँ आपको। देखिए, यज्ञ करता है तो पृथ्वी पर किस तरह से आता है। जो जीव है वो पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है, मतलब जो वर्षा की बूंदें होती है उस रूप में वो धरती पर उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है, वो अन्न के रूप में उग जाता है। फिर उस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे वह वीर का परिणत हो जाता है। मनुष्य जो अन्न खाता है वो उसके शरीर में वीर रूप में बदल जाता है या वीर का रूप धारण करता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है, अब मनुष्य फिर से यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता है और जाता रहता है यहाँ से। किंतु कृष्णा भावनित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। जो कृष्ण की भक्ति करता है वो ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वो सीधे कृष्णा भावना अमृत ग्रहण करता है, मतलब कृष्ण की भक्ति को अपनाता है, उसे उनकी सेवा करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है गोलोक बैकुंठ, वहाँ जाने की वापस तैयारी करता है जो व्यक्ति कृष्ण भावनित होता है, मतलब कृष्ण की भक्ति करता है। तो दोस्तों, सोचा आपके साथ ये शेयर करूं, ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगा और ये एक नई बात पता चली कि यज्ञ करके मनुष्य कैसे स्वर्ग जाता है और वापस कैसे पृथ्वी पर आता है, तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा ये प्रसंग, और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री महाकाल। दोस्तों, ये देखिए मम्मी ने हरा भरा बूट ले ली है, चना हरा वाला, इसको हमारे यहाँ बूट कहते हैं। ये देखिए हरा भरा बूट, एक नंबर, बहुत भरा हुआ है। मीठा चना आने लगा है, चना भाजी आना बंद हो गई और बूट आ रहे हैं। ये देखिए हरा चना, इसे हमारे यहाँ लोकल भाषा में बूट कहते हैं, बूट, हरा भरा बूट। ठेला वाला आया था तो ये मम्मी ने ले ली 1 किलो 20 रुपये का। ये देखिए मस्त बूट है और मीठा दाना भी है, हरा भरा बूट।